एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद ऑल इंडिया लेवल का और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। क्या रेजिडेंशियल स्कूल है, वहीं अच्छे बच्चे जाते हैं, टीचर्स भी वहीं रहते हैं, ठीक है, तो यस पढ़ाते हैं। हॉस्टल अच्छे बच्चे निकलते हैं, सुबह सुबह भेजे हैं। बेटा वो अपना सपना नहीं भूलना है, इसको अचीव करने के लिए वो हमेशा आपके जहन में होना चाहिए कंटिन्यू कि मेरा सपना है कि मैं IPS IAS बनूँ। तो जब तक आप कंटिन्यू रखोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो लैपटॉप केवल एक कम्युनिकेशन और लर्निंग का है, अपने अच्छे से कैसे इसको सॉफ्टवेयर में उसमें कैसे कर सकते, बट अपना विज़न नहीं भूलना है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। देखिए स्कॉलरशिप का भी आप बता रहे हैं, वो एक्सेल के साथ हमने एक्सेल के थ्रू करके काउंट किया है। बहुत बढ़िया। आपके लिए एक बार कितना स्कॉलरशिप दोनों बच्चों कितने में रह रहे हैं? बहुत बढ़िया। हमारे बीच परम आदरणीय भाभी जी मिसेस झा, मिसेस दीक्षित एंड मदर भाभी जी, और आज इस आपके समारोह में उपस्थित हमारे गजरौला महिला थाने की वरिष्ठ इंस्पेक्टर निधि चौधरी मैम यहाँ हैं। उधर होगा। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जुबिलेंट में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक निधि तोमर ने महिलाओं से अपनी ताकत को पहचानने और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारने का आह्वान किया। वहीं JBF ने कक्षा 12वीं में 89% अंक लाने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय अमरोहा की 2 छात्राओं को स्कॉलरशिप एवं लैपटॉप प्रदान किए। शनिवार को जुबिलेंट के ऑफिसर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन ने एटसिल विद्यांजलि फाउंडेशन के साथ मिलकर जवाहर नवोदय विद्यालय अमरोहा से वर्ष 2024 में 12वीं कक्षा से उत्तीर्ण अंजू नवासी व मोहिनी नवासी को जुबिलेंट के यूनिट हेड विनोद झा, रंजना झा, HR हेड मनोज शर्मा, क्लस्टर हेड सुनील सिंह, सेफ्टी हेड रविंद्र कुमार, निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने छात्रवृत्ति व लैपटॉप प्रदान किए। इस मौके पर JBF के कार्यक्रम अधिकारी विशाल गौरव, लक्ष्मी नारायण HR मैनेजर, JBF के मेडिकल हेड डॉक्टर सुजिंदर फोगाट, दिलीप पांडे, चंदन प्रसाद, बूंदी सिंह, नवनीत सिंह आदि मौजूद रहे। बाद में मुख्य अतिथि गजरौला महिला थाना प्रभारी निरीक्षक निधि तोमर ने महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित कई टिप्स दिए। कहा कि पुरुष प्रधान इस समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए जीवन संघर्ष को जारी रखना होगा। उन्होंने साइबर क्राइम से लेकर सोशल मीडिया के जरिए हो रहे अपराधों के संबंध में महिलाओं को जागरूक किया। जिला उपभोक्ता आयोग की मेंबर मजिस्ट्रेट अंजू दीक्षित ने महिला सशक्तिकरण पर स्वरचित रचना भी प्रस्तुत की। महिलाओं के बीच कई प्रतियोगिताएं भी हुईं। इस मौके पर वंदना सिंह, अर्चना, अनुराधा, आंचल, रविता, उषा, मीनू, सावित्री, शिल्पी श्रीवास्तव, कनक आदि मौजूद रहीं। आइए आप भी देखिए और सुनिए जुबिलेंट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गजरौला महिला थाना प्रभारी निरीक्षक निधि तोमर ने क्या कहा, और साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग की मेंबर मजिस्ट्रेट अंजू दीक्षित के महिला सशक्तिकरण पर विचार एवं स्वरचित रचना। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। पहले तो सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसी की शुभकामनाएं। तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से ये वुमेन्स डे बना, कि जिसमें हम महिलाओं को याद किया जाता है। अगर ये वुमेन्स डे नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। किसी को पता है वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? 1907 में रूस में क्या हुआ था, वहाँ युद्ध चल रहा था रूस में। तो वहाँ की महिलाओं ने उस युद्ध को रोकने के लिए अनशन जारी किया था। सभी ने मिलकर हड़ताल की थी कि इससे सभी का नुकसान हो रहा है, तो हम इसको यहीं रोक के शांति कायम करें। उसके सापेक्ष में उसी दिन संयुक्त राष्ट्र ने उन महिलाओं की हड़ताल को माना।
उनके अनशन को माना, वो युद्ध रोकना पड़ा और उसी दिन से हम महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। वही एक दिन था कि संयुक्त राष्ट्र ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया। और ये 1975 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए घोषणा की। तो इसी के उपलक्ष्य में हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महिलाओं ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और वो जीती। तो उस समय भाई देखो 1907 कितने पहले की बात है। उस समय अगर महिला अपने लिए इतनी लड़ाई लड़के इतना बड़ा अधिकार, उस जमाने में महिलाओं को जीरो ही समझा जाता था मेरे हिसाब से, किसी चीज में उनकी एडवाइस नहीं ली जाती थी, वोटिंग का अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय की महिलाओं ने अपने अधिकार को छीना ही समझ लो कि अगर हमें कुछ नहीं माना जा रहा तो हम किसी ना किसी तरह अपनी वैल्यू जनता को या फिर जेंट्सों को जताएं कि हम भी कुछ हैं। तो जबकि उस समय कोई भी सोर्सेज नहीं थे, कोई भी संसाधन नहीं थे, इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, तो जब हम उस समय लड़के अपने अधिकार ले सकते हैं तो आज में तो बहुत चीज़ें चेंज हैं। हम पे सोर्सेज भी हैं, हमारे पीछे हमें सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, अपने जहाँ हम काम करते हैं वो अपने बड़े वेल विशर भी हो सकते हैं। तो पहली चीज हमें अपने अधिकारों को जानना। आपको जो लोन दिया जा रहा है बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, तो आपको आगे आने के लिए तो दिया जा रहा है कि आप लोग अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सके, ये कहें कि हाँ मैं इस बिजनेस की ओनर हूँ, ये मैंने खड़ा किया है, तो हम लोग क्या प्राउड फील करेंगे। और जैसे मैं हूँ, हमारी जो क्राइम मीटिंग होती है सब जेंट्स बैठे रहते हैं, कम से कम 100 में मैं एक महिला बैठी रहती हूँ, तो हम लोग क्या है ये प्राउड है कि हम 100 में एक महिला हम बैठे हैं, हम इस पद पे हैं कि हम 100 उसमें हम फर्स्ट हैं। और अभी हमारे हर महीने की रैंकिंग होती है, इस बार मेरा थाना पूरे जोन में फर्स्ट आया, जोन में रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा में तो है ही फर्स्ट, लेकिन पूरे जोन में इस बार मेरा थाना फर्स्ट आया। यूपी में तो 2 थाने फर्स्ट आए, एक मेरा थी उसमें। वैसा नहीं है, अगर हम एफर्ट करेंगे और सिर्फ थोड़े से एफर्ट, हमें तो जो भी हम काम कर रहे हैं जो भी हो, तो उसका हमें बेस नॉलेज जरूर हो, उसमें ईमानदारी दिखाएं। अगर हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सके, निस्वार्थ मदद, तो हमें वो करनी चाहिए, चाहे वो हमारे साथ में काम करने वाली महिला हो। अगर हम महिला हैं और महिला को ही परेशान करेंगे तो हम लोग जीरो हैं। दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हर वर्ष 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इतिहास गवाह है, महिलाओं के हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर देश में अपना योगदान दिया है। जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लेती आई है और आगे भी लेती रहेंगी। अपने अधिकारों के लिए हमेशा के लिए महिलाएं जागरूक रही हैं और जागरूक रहेंगी। महिला आजकल कहाँ काम नहीं कर रही हैं, पेट्रोल पंप पे देखिए, टोल टैक्स पे देखिए, और पायलट है महिला, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, कहाँ महिला काम नहीं कर रही है। पुरुषों से कंधा मिलाकर महिलाएं अपना पूरा योगदान दे रही हैं। इसी प्रश्न में आप सभी के समक्ष में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक थाली सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए। मगर एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, आज मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सन 2008 में एटा डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट में पोस्ट पर महिला जज के उस पर रही थी। फिर मैंने देखा मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। घर जॉब दोनों एक साथ में नहीं कर पाती रही थी, और 100 किलोमीटर दूरी पे मुझे जाना आना पड़ता था। सुबह जाना 7 बजे, शाम को 9 बजे वापस आना, फिर बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे लगा कि इस तरह से मेरे बच्चों की परवरिश भी नहीं हो पा रही है, ना ही मेरे बच्चे पढ़ाई पे मैं बच्चों को ध्यान दे पा रही हूँ। तो मैंने बहुत
सोचा, बहुत संघर्ष किया, बहुत हस्बैंड से भी बात करा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना भाई बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए मैंने इस पोस्ट पर रिजाइन दे दिया। सन 2011 में मैंने इस पोस्ट से रिजाइन दे दिया। फिर मैंने बच्चों को अपना पढ़ाया। आज मेरा बेटा 12th करके MNU कटक लॉ यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हो गया। बेटी नोएडा में BBA कर रही है, उसका फर्स्ट ईयर है। फिर मैंने सोचा क्यों ना, पर मैंने एक दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं आगे चल के अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ये फिर दोबारा कोर्स फिर करूंगी। तो ईश्वर की कृपा से फिर इसकी नियुक्ति निकली। मैंने अप्लाई किया, फॉर्म भरा, पढ़ाई करी, फिर मैंने उस पोस्ट पे आज अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट पर हूँ। इसी वृत्तियों के साथ मैं आपको कुछ छोटी सी वृत्तियों के साथ आपको अपनी वाणी को बढ़ावा देना चाहती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं जननी हूँ, मैं सब पर भारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं जग जननी हूँ, मैं सब पर भारी हूँ। दुनिया का मुझको डर नहीं, दुनिया का मुझको डर नहीं। मैं झांसी की रानी हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ।